हेलो फ्रेंड्स, एपिसोड स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए। एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि ग्वांगपिंग शीशन और शीली को वूजो के मर्डर का कॉन्ट्रैक्ट देता है, जिस पर वो दोनों मना कर देते हैं क्योंकि वूजो उनका बेस्ट फ्रेंड होता है। जिस पर ग्वांगपिंग कहता है कि तुम लोगों को अपना फ्रेंड प्यारा है जबकि तुम काफी सारा पैसा कमा सकते हो। जिस पर वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि वूजो हमारा स्वर्ण ब्रदर है और हम उसके साथ लॉयल हैं, हम साथ में जीते और मरते हैं। और फिर वो बोलते हैं कि अगर तुम उसे मारना ही चाहते हो तो तुम्हें हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करना होगा, जिससे हमें समझ में आता है कि ये दोनों सिर्फ पैसे के दोस्त हैं। जिस पर ग्वांगपिंग इन दोनों को 500 सिल्वर टेल्स और दे देता है और ये कॉन्ट्रैक्ट यहीं डन हो जाता है। तो वहीं हम वूजो को कल्टीवेट करता देखते हैं जो वाइटल एनर्जी के 9th गेट पर पहुंच जाता है, जिस पर पहुंचने के बाद एक ऑर्डिनरी पर्सन भी जबरदस्त पावर को हासिल कर लेता है और वो आंखें खोलते हुए सोचता है कि बाउल की लिक्विड एनर्जी के साथ उसकी पावर का एक लेवल 3 बुल्स के बराबर हो गया है। फिर वो अपनी 9 मेरिडियंस की पावर को कैलकुलेट करता है, जिससे हमें पता चलता है कि उसकी पावर 27 बुल्स के बराबर हो गई है, जिस पर वो खुद को बुल किंग समझने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वेयर हाउस का गेट तोड़ते हुए वहां पर शीशन और शीली आ जाते हैं और आते ही वो जू पर अटैक कर देते हैं। फिर वो वियर्ड सा पोज देने लगते हैं, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि ये दोनों आदमी से प्यार करते हैं, आई मीन गे है। फिर हम वूजो को देखते हैं जो इनसे कहता है कि तुम लोग यहाँ शायद मुझे ड्रिंक के लिए इनवाइट करने नहीं आए हो, जिस पर वो उसे सही बताते हुए उसके डेथ के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताते हैं। जिस पर वो कहता है कि हम लोग तो गुड ब्रदर्स है ना। तो ब्रदर्स का सुनकर वो दोनों हंसते हुए कहते हैं कि तुम्हारे साथ घूमने और ड्रिंक करने से तुम हमें अपना ब्रदर समझते हो, तुम वाकई बहुत बड़े बेवकूफ हो। ये सुनकर वूजो मास्टरमाइंड के बारे में पूछते हुए कहता है कि अगर तुम मुझे ये बता दोगे तो मैं हमारी फ्रेंडशिप के लिए तुम्हें माफ कर दूंगा। जिस पर शीशन बोलता है कि हमारी पास्ट फ्रेंडशिप को देखते हुए हमने तुमसे काफी बात कर ली और अच्छा यही होगा कि तुम खुद से ही अपनी लाइफ को खत्म कर दो ताकि हमें ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। इस पर वूजो कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट हो रहे हो, तुम्हें डर नहीं लग रहा है कि कहीं मैं तुम्हें मार ना दूं। इस पर वो दोनों फिर से हंसने लगते हैं और शीशन को लगता है कि वूजो शायद पागल हो गया है। तो वहीं शीली मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम अचानक से इतने स्ट्रांग हो गए क्या। फिर शीली वूजो को एक नाइफ देते हुए उसे ट्राई करने का बोलता है, जिस पर वो उसे प्रोवोक करने के लिए मना करता है। ये देखकर शीशन सोचता है कि शीली की पावर वाइटल एनर्जी के 6 गेट की है और वूजो तो काफी कमजोर है, इसलिए वो शीली के सामने नहीं टिक पाएगा। इसलिए वो शीली को वूजो के साथ खेलने के लिए मना करते हुए उसे जल्दी से खत्म करने को कहता है। बट जैसे ही वो शीली को देखता है तो ये देखकर वो डर जाता है कि वूजो ने एक ही बार में शीली को उसके ही नाइफ से किल कर दिया। इधर हम वूजो को देखते हैं जो शीशन की तरफ आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें पहले ही एक चांस दिया था। इस पर शीशन घुटनों पर बैठते हुए वूजो से माफी मांगने लगता है, क्योंकि जब शीली वाइटल एनर्जी के 6 गेट पर होने के बावजूद भी वूजो के सामने नहीं टिक पाया तो वो तो शीली से भी काफी वीक है। तो वहीं हम वूजो को देखते हैं जो गुस्सा होते हुए शीशन के फेस पर अपना नाइफ रख देता है और फिर से मास्टरमाइंड के बारे में पूछते हुए 2 नाम लेता है जो कि लिन क्वेंगसी और जिक ग्वांगपिंग होते हैं। तो इस पर शीशन ग्वांगपिंग का नाम लेते हुए वूजो से अपनी पुरानी फ्रेंडशिप के लिए उसकी जिंदगी बख्शने के लिए कहता है। इस पर वूजो हंसते हुए उसके फेस पर एक जोरदार पंच मारते हुए नेक्स्ट लाइफ में मिलने का कहता है। इस पंच से शीशन दूर जा गिरता है और इसी के साथ वूजो की 27 बुल्स वाली पावर की भी टेस्टिंग हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें आसमान दिखाया जाता है। फिर हम वूजो के सामने उन दोनों को डेड देखते हैं और उन दोनों को डेड देखकर वूजो सोचता है कि कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। तभी वूजो को बेल्स की आवाज सुनाई देती है और जब वो पीछे की तरफ देखता है तो वहां ऊपर की तरफ एक लड़की बैठी होती है और उसे वूजो इंटरेस्टिंग लगता है। फिर वो कहती है कि आखिर किसे पता था कि क्वीन फैमिली का यूजलेस सन इन लॉ एक्चुअल में एक मार्शल आर्ट का मास्टर होगा। फिर हमें वूजो की मेमोरी से इसका नाम पता चलता है जो कि डाई याओ याओ होता है और ये क्वीन फैमिली की स्पेशल हायर्ड मार्शल आर्ट टीचर होती है। फिर वो वूजो के पास आकर कहती है कि बिना किसी रीजन के तुम खुद को यूजलेस प्रिटेंड करते हो, कहीं तुम बीमार तो नहीं हो। और उसके वूजो को टच करते ही वूजो का यिन यांग मेडिकल स्क्रोल एक्टिवेट हो जाता है, जिससे उसे काफी सारे मेडिकल टिप्स भी मिल रहे होते हैं। फिर हम डाई याओ याओ को देखते हैं जो वूजो को चुप देखकर उसे बोलने को कहती है, जिस पर वूजो मुस्कुराते हुए उसे इसके लिए फिक्र न करने को कहता है और फिर उसकी तरफ फिंगर पॉइंट करते हुए कहता है कि अगर तुम्हारी बीमारी को क्योर नहीं किया गया तो मुझे डर है कि तुम ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रहोगी। अपनी बीमारी का सुनकर वो भी शॉक हो जाती है कि वूजो ने इजीली उसकी इलनेस को फाइंड कर लिया, जिस पर वूजो खुद पर बहुत प्राउड फील करने लगता है। फिर हम वूजो की इनर वॉइस को सुन पाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वूजो जब भी किसी को टच करेगा तो यिन यांग मेडिकल स्क्रोल से उसे उसकी बीमारी को पता चल जाएगा और यिन यांग टिप्स से वो उसे हील भी कर पाएगा। तभी हम डाई याओ याओ को देखते हैं जो वूजो को स्मार्ट बोलती है, जिस पर वो खुद को एवरेज बताता है। तो वहीं डाओ याओ याओ सोच रही होती है
कि अगर उसकी लेस के बारे में किसी को पता चल गया तो उसके एनिमीज उस पर अटैक कर देंगे और वो वूजो को यही खत्म करने का सोच रही होती है, क्योंकि वो इस बात को बाहर नहीं आने देना चाहती थी। फिर हम वूजो को देखते हैं जो उससे कहता है कि मैं तुम्हारी कार्डियक प्रॉब्लम को क्योर कर सकता हूँ, और डाई याओ याओ के हाथ में एक नाइफ भी होता है जिससे वो वूजो पर अटैक करने वाली होती है, बट क्योर का सुनते ही वो तुरंत वहीं रुक जाती है। तो वहीं वूजो शर्माते हुए कहता है कि मुझे वुमेन्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं इसके लिए रुपए चार्ज करने वाला हूँ, जिस पर डाई याओ याओ उसके पेमेंट के बारे में पूछती है, जिस पर वो सीरियस होते हुए 3 फिंगर्स दिखाता है, जिस पर डाई याओ याओ को लगता है कि वूजो क्योर करने के लिए 3 लाख टेल्स मांग रहा है और ये डील उसके लिए काफी अच्छी भी होती है। तो वहीं वूजो सुपर सीरियस होते हुए कहता है कि मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि मैं इस क्योर के लिए 300 सिल्वर टेल्स चार्ज करने वाला हूं और मैं ये कैश भी लूंगा। 300 सिल्वर टेल्स का सुनकर डाई याओ याओ खुश हो जाती है, क्योंकि वूजो ने वाकई बहुत कम प्राइस रखा होता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि वूजो ट्रेडिंग में वाकई बहुत बेकार है। तो वहीं वूजो को लगता है कि उसने काफी अच्छी डील कर ली है। तो वहीं डाई याओ याओ खुश होते हुए वूजो से ट्रीटमेंट का डेमो देने को कहती है, क्योंकि वो इसके रिजल्ट्स को देखना चाहती थी। इस पर वूजो भी रेडी हो जाता है। इसके बाद हम वूजो की इनर वॉइस को देख पाते हैं जो इस डील को रियल बार्गेन समझ रहा होता है, क्योंकि यिन यांग मेडिकल स्क्रोल की हेल्प से क्योर करना काफी सिंपल था। तो वहीं वूजो इन 300 सिल्वर टेल से काफी सारे मेडल खरीदने वाला था। फिर डाई याओ याओ अपनी ड्रेस को लूज करते हुए वूजो को इसके लिए एडवांस में थैंक यू बोलती है। फिर हम इन दोनों की डेविल इनर वॉइस को देख पाते हैं जो इस ट्रेड को लेकर काफी खुश होते हैं, क्योंकि इन दोनों ने ही अपने अपने हिसाब से ग्रेट बार्गेन किया था। और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।